नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का ऊंची उड़ान के इस प्लेटफॉर्म पे। जी हां दोस्तों, इस सेक्शन में बात करते हैं हम करंट अफेयर्स की। कैसा करंट अफेयर्स? जो हमारे एग्जाम के पन्नों में रहता है, जो अखबार के पन्नों में रहता है, उन दोनों की ही बात यहाँ पे की जाएगी कि अखबार के पन्नों से एग्जाम के पन्नों में किस तरीके से हमें करंट अफेयर्स मिलेगा। चलिए देखते हैं। तो भाई, जो भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आप बीपीएससी की तैयारी करें, यूपीएससी की तैयारी करें, या अगर आप रेलवेज की तैयारी करते हैं, तो इस सेक्शन से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। चलिए भाई देखते हैं, पंचामृत सीरीज दिसंबर 1 क्या कुछ रहने वाली है हमारी खबर, और क्या वैसा क्वेश्चन रहेगा। जी हाँ, ये रहा पहली खबर हमारे सामने। खबर कुछ ऐसी है कि अद्भुत, बहुत ही अद्भुत काम है। क्या है, जरा इस पर चर्चा करेंगे। एक पारी में 10 विकेट किसी गेंदबाज ने लिया है। गेंद नहीं लट्टू फेंकता है बिहार का लाल। जी हां, बिहार का लाल। जैसे ही बिहार की बात आएगी, कान खड़े हो जाने चाहिए, दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि भाई साहब, बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, या फिर बिहार का कोई भी एग्जाम हो, यहां से सवाल बनेगा ही बनेगा। तो भैया कौन है ये बिहार का लाल, जरा जानने की कोशिश करेंगे, जिसने 10 विकेट ले लिया है एक ही पारी में। नाम है इनका सुमन कुमार। जी हां, सुमन कुमार एक ऐसे गेंदबाज बने हैं जिन्होंने 10 विकेट लिया है। और 10 विकेट ऐसा नहीं ले लिया कि भाई साहब बस आए ले लिया। भाई साहब, इसमें एक हैट्रिक भी है, और ये हैट्रिक के साथ 10 विकेट लेने वाले ये पहले गेंदबाज बने हैं। अब आप समझ सकते हैं कि भाई साहब बिहार है ना। इससे पहले भी अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार के वैभव सूर्यवंशी, नाम आपने सुना होगा, वैभव सूर्यवंशी 13 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के रणजी खेलने वाले प्लेयर, सबसे कम उम्र में आईपीएल खेलने वाले प्लेयर, बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी, नाम याद होगा। दूसरा नाम आपको याद करना है सुमन कुमार का। सुमन कुमार कौन है? बहुत बढ़िया गेंदबाज है। एक ही मैच में 10 का 10 विकेट लिया। कहां पर लिया? तो भैया कूच बिहार ट्रॉफी चल रही थी। ठीक है जी, तो भाई साहब कूच बिहार ट्रॉफी चल रही थी। इसी में किसके खिलाफ? राजस्थान के खिलाफ। किसके खिलाफ भाई साहब? राजस्थान के खिलाफ इन्होंने क्या किया है? एक ही मैच में सारे 10 विकेट ले लिए। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारतीय टीम का कौन सा खिलाड़ी है जिसने टेस्ट मैच में एक पारी में 10 विकेट लिए। ठीक है भाई, चलिए अगली खबर क्या कुछ रहने वाली है। जी हाँ, अगली खबर, पहली सुखद खबर, अगली थोड़ी दुखद खबर हमारे सामने निकल के आई। क्या हुआ है कि एक चक्रवात है जिसका नाम है फेंगल। जी हाँ, फेंगल नाम से एक चक्रवात है। इसने क्या किया है भाई साहब? काफी ज्यादा भारी बारिश हुई है ना। स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। दरअसल ये कहानी है हमारे पुडुचेरी और तमिलनाडु की। जी हाँ, थोड़ा बहुत इलाका हमारे कर्नाटक का भी मिलेगा। यहाँ पर फेंगल नाम से क्या हुआ है, एक चक्रवात आया है। इसने तूफान बहुत ज़्यादा भाई अब कहर मचा के रखे हुआ है ना। तो इस चीज़ को याद रखना है। हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि फेंगल किन राज्यों में आया, या किन राज्यों में क्षति हुई, या उसका संबंध किस राज्यों से है। तो आपको ये चीज़ आपकी जानकारी में रहनी चाहिए। चले भाई, अगली खबर क्या कुछ रहने वाली है हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल स्क्रीन पर। ये रहा आपके सामने। जी हाँ, फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स। आजकल तो ओटीटी का जमाना आ गया ना भाई। पहले तो सिनेमा देखा करते थे सिनेमा हॉल में बैठ के, अब तो ओटीटी आ गया भाई साहब। मोबाइल जिंदाबाद। तो देखते हैं क्या कुछ होने वाला है भाई साहब। दिलजीत, याद होगा दिलजीत दोसांझ और करीना कपूर। जी हाँ, इन्हें मिला है बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस का अवार्ड। बेस्ट एक्टर और एक्टर का जो अवार्ड मिला है, किसे मिला है? हमारे दिलजीत दोसांझ, और साथ ही साथ हमारे करीना कपूर को मिला है। ठीक है जी, चलिए भाई, अगर हम बात करेंगे बेस्ट सीरीज कौन सी रही, तो द रेलवे मैन, ये बेस्ट सीरीज रही। अगर हम बात करेंगे कि भाई साहब बेस्ट सीरीज क्रिटिक्स किसे मिला, तो क्रिटिक्स की बात याद करिए, गन्स एंड गुलाब्स, है ना। गन्स एंड गुलाब्स एक सीरीज आई थी, बहुत बेहतरीन सीरीज थी, क्राइम बेस्ड ये सीरीज थी, राइट। इसे क्रिटिक्स का अवार्ड दिया गया है। इसके साथ ही साथ मनीषा कोइराला को मिला है हीरा मंडी द डायमंड बाजार के लिए बेस्ट एक्ट्रेस सीरीज का अवार्ड। जी हाँ, तो यहां से कोई भी सवाल पूछा जा सकता है कि भाई साहब ये बता दो कि बेस्ट सीरीज का अवार्ड किसे मिला, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला, बेस्ट एक्ट्रेस सीरीज का अवार्ड किसे मिला, और बेस्ट सीरीज क्रिटिक्स का अवार्ड किसे मिला। जी हाँ, दिलजीत दोसांझ बेस्ट एक्टर, करीना कपूर बेस्ट एक्ट्रेस। गन्स एंड गुलाब्स की बात करेंगे तो बेस्ट सीरीज क्रिटिक्स में, अगर हम बात करें रेलवे मैन की, बेस्ट सीरीज हो गई। मनीषा कोइराला को मिला है हीरा मंडी द डायमंड बाजार के लिए बेस्ट एक्ट्रेस सीरीज का।
ठीक है भाई, चलिए ये रही कहानी हमारे सामने। अगली खबर क्या कुछ रहने वाली है अखबार के पन्नों में, ये हम देखते हैं। चलिए भाई, अगली खबर हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल स्क्रीन पे, और अगली खबर निकल करके आई है कहां से? यूरोप के फ्रांस से। क्या हुआ है? दरअसल फ्रांस सरकार पर संकट आ गया है। बोले कैसा संकट आ गया? हमने कहा कि भाई साहब वहां अविश्वास प्रस्ताव से, है ना, ला दिया गया है अविश्वास प्रस्ताव। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वहां के जो क्या है प्रधानमंत्री हैं, जिनका नाम है मिशेल बर्नियर, इनकी अब सत्ता जाने वाली है। ठीक है, तो भाई साहब इन्हीं को, जैसे हमारे यहाँ मोदी जी हैं, है ना, तो भाई मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो सारे लोग मिलकर दबाव बनाए कि भाई साहब आप अविश्वास प्रस्ताव में आ गए, तो मोदी जी को क्या करना पड़ता है कि देना पड़ता है कि हाँ भाई हम लोग हैं, बहुमत में हैं। वैसे ही कुछ मामला यहाँ पर हो गया है। अब यहाँ के जो मिशेल बर्नियर साहब हैं, इनके सामने हो गया कि भाई साहब ये तो है, इनके पास तो है ही नहीं, इनके पास जो सीट चाहिए, जो बहुमत चाहिए, बहुमत ही नहीं है। तो वैसे हालत में सारे विपक्षी दल मिले, बोले भाई साहब राष्ट्रपति के पास जाएंगे ना, राष्ट्रपति है फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन। तो इमैनुअल मैक्रोन साहब को बोला गया कि भाई साहब देख लो जरा, गड़बड़ है ना, स्थिति यहाँ की खराब है, आपको दूसरा प्रधानमंत्री चुनना ही पड़ेगा, अदरवाइज। हालांकि यहाँ पर अभी चुनाव के कोई ऐसे संकेत नहीं दिखाई दिए हैं, लेकिन फिर भी मिशेल बर्नियर जो हैं, हो सकता है इनको अपनी सत्ता गंवानी पड़े। तो इस चीज को याद रखेंगे कि राजनीतिक अस्थिरता कि यूरोप के किस देश में है। बात करेंगे फ्रांस की, है ना। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे या कौन है अभी तक? मिशेल बर्नियर। राष्ट्रपति की बात करेंगे इमैनुअल मैक्रोन। चलिए भाई, और अगली खबर क्या कुछ रहने वाली है, ये रहे हमारा कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल स्क्रीन पे। बहुत सुखद समाचार है। सुखद इसलिए क्योंकि भैया जीएसटी बढ़ा दिया गया है। जीएसटी, जी हाँ, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है जी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जीएसटी काउंसिल की अध्यक्ष इस समय कौन है और जीएसटी काउंसिल का गठन कब किया गया था। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। सिगरेट और तंबाकू पर लगा दिया गया है 35% का जीएसटी। जी हाँ, कितना परसेंट? 35। पहले कितना था? 28। कितना परसेंट था? 28। कितना परसेंट बढ़ा दिया गया? 7% का इसमें बढ़ा दिया गया। हम तो कहेंगे भाई साहब तंबाकू और सिगरेट जैसी चीजें हैं, इस पे 100% तुम आप जीएसटी डाल दो, ज्यादा मजा आ जाएगा, है ना। तो दरअसल हुआ यह है कि भाई साहब मंत्री समूह ने यह फैसला लिया है। क्या लिया है फैसला? कि जितने भी 1500 से 10,000 तक के जो गारमेंट्स होंगे, जो कपड़े होंगे, उन कपड़ों पर 18% की जीएसटी लगाई जाएगी। लेकिन जो चीजें क्या है, हानिकारक है ना, स्वास्थ्य संबंधित हानिकारक है, जिससे नुकसान होता है, उस पर हम लोग क्या करेंगे कि मौजूदा दर जो है 28%, इसको बढ़ा करके 35% कर दिया जाएगा। सरकार का एक बहुत अच्छा कार्य भैया, कम से कम इसी बहाने लोग कम खरीदे, है ना, कम ये चले। नहीं तो भाई आजकल तो आ जाते हैं लोग, बोलो जुमा केसरी, ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। चले भाई, बिल्कुल बंद होनी चाहिए, है ना। और हम सरकार से उम्मीद करते हैं इस पर और कड़ा एक्शन ले। कैसा लगा सेशन बताइएगा जरूर। सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।